हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए भोजपुरी टॉक्स का नया एपिसोड। और इस एपिसोड में हमारे साथ है धीरू यादव, भोजपुरी मूवी के डायरेक्टर और एक फिल्म मेकर हैं, जिनकी मूवी जैसे कि आप लोगों ने देखी होगी एमएलए दर्जी, बद्रीनाथ और कटान का ट्रेलर भी लेटेस्ट ही देखा हुआ था। उनके साथ आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं और जानने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की में क्या क्या चल रहा है और भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में। स्वागत है आपका भोजपुरी टॉक्स के एपिसोड में एक बार फिर से, और धन्यवाद हमारे शो में फिर से आने के लिए। थैंक यू सो मच। सर, कैसा लग रहा है एक बार फिर से हमारे साथ बात करके? पहले तो ये बताइए। बहुत अच्छा। आपसे हमेशा ही बात करके अच्छा लगता है। कुछ फ्रूटफुल टॉक होते हैं, अच्छा लगता है हमेशा। थैंक यू सो मच। तो सर की लेटेस्ट मूवी आप लोगों को पता ही होगी, कटान का ट्रेलर वायरल गया था, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, 2 मिलियन से ज़्यादा उस पर व्यूज़ हो चुके थे और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है लोगों ने उस मूवी को। और कमाल की बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन भी मिल रहा है हर जगह से। और कह रहे हैं कि भाई अगर भोजपुरी मूवी किसी डायरेक्टर के लिए देखना चाहिए तो ये वो बंदा डायरेक्टर है जिसके लिए देखना चाहिए मूवी। थैंक यू। अप्रिसिएशन तो बिल्कुल मिला है और उसमें आप लोगों का भी सहयोग है, सारे लोगों का सहयोग है। और शुक्रिया उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने ट्रेलर को देखा और सहारा। बहुत जल्दी सिनेमा हॉल में भी हम लोग आएंगे, बस जरा चुनाव की वजह से थोड़ा सा विचार विमर्श कर रहे हैं। अच्छा, हाँ सही है। वैसे चुनाव की वजह से कई बार चीज़ें बदल जाती है, सिचुएशंस बदल जाती है। और आपको पता ही है अभी फिल्म इंडस्ट्री पे तो ऑलमोस्ट आप भोजपुरी तो क्या लीजिए, बॉलीवुड मूवीज़ ही कुछ कर नहीं पा रही है, तो असर पड़ता है। आईपीएल भी है तो समझ सकते हैं इस बात को। तो और ये प्लान का हिस्सा भी होता है ना कहीं कि भाई अगर आईपीएल चल रहा है और मूवीज़ तो अगर हम रिलीज़ करेंगे तो इस टाइम पे मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम है, तो ये समझदार काम है, इसमें क्या है। हाँ बिल्कुल। ऑडियंस, आईपीएल भी एक तरीके से एंटरटेनमेंट ही है, तो फिर ऑडियंस बढ़ जाती है। तो आपसे वैसे हम ये आज कोई नॉर्मल इंटरव्यू नहीं करने वाले, आज इंडस्ट्री के कुछ राज भी खुलवाने वाले हैं आपसे, तो तैयार रहिएगा, हो सकता है कुछ टेढ़े सवाल आ जाए आपके लिए। तो कैसा चल रहा है वैसे अभी, आपकी किस मूवी की तैयारी चल रही है अभी? मैंने सुना है आपकी कोई मूवी है जिसके आप सर्टिफिकेशन के लिए ट्राई कर रहे थे, तो क्या हुआ सर उस मूवी का? थोड़ा सा हमारी जनता को बता देंगे। वो एक्चुअली हमारी एक फिल्म है जया, जिसका ट्रेलर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स पे आया था जी। और उसको भी बहुत सारे लोगों ने देखा था, 3 मिलियन से ऊपर उसके व्यूज है। और लोगों ने सराहा था फिल्म को, काफी अप्रिसिएशन भी मिली थी। हुआ ये, हम लोगों ने सेंसर अप्लाई किया, तो सेंसर में उन लोगों का थोड़ा सा कुछ मुद्दे थे, जिनकी वजह से उन्होंने रिवाइजिंग कमेटी में फिल्म को डाल दिया, जिस वजह से हम लोग काफी परेशान, तकरीबन 2-3 महीने लग गए सेंसर प्रोसेस को क्लियर करते। तो अभी हाल फिलहाल में परसों हमारा ट्रायल था, रीट्रायल, और अभी फिर जा करके फिल्म को सर्टिफिकेट दिया है विदाउट एनी कटिंग, कोई कट्स नहीं हुआ। 1-2 वर्ड म्यूट करने को कहा है, जो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, 1-2 वर्ड्स को म्यूट करके, बट फिल्म में कोई कट नहीं आया है। अच्छा, वर्ड्स को म्यूट कर दिया गया है। हो सकता है कुछ जाति भेद वर्ड्स होंगे, हो सकते हैं, वो रहते हैं मूवीज में, या गाली इस टाइप के वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो ऐसे तो वो मूवी को ए सर्टिफिकेट मिल जाता है इस तरह की मूवी को, लेकिन आपको ए तो चाहिए नहीं था। नहीं, ए चाहिए नहीं, और ए मिला भी नहीं है, और ए के लायक फिल्म भी नहीं थी। ये जरूर है कि फिल्म सेंसिटिव मुद्दों पे है, बट ऐसा उसमें कोई ए वाले क्राइटेरिया में नहीं थी फिल्म। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सेंसर बोर्ड कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहा है भोजपुर पे? अभी इससे पहले खेसारी लाल यादव की कोई मूवी थी जिसका नाम था रंग दे बसंती, अगर हम याद है मुझे, तो उस पर भी सेंसर बोर्ड ने नाम को लेके सिर्फ सिमिलर नाम की बहुत सारी मूवीज अभी तक भी बनती आई है, पता नहीं क्यों नाम को लेके उसको अटका दिया था, और अब फाइनली उसकी री रिलीज डेट कर दी, अभी भी उसका सेंसर का क्लियर नहीं हुआ है। तो ये कुछ स्पेशल चल रहा है क्या सेंसर बोर्ड में? उस फिल्म में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम थी वो तो मुझे नहीं पता है, बट सुनने में आया है कि उनका भी सेंसर क्लियर हो गया है, और अभी वो भी रिलीज होने वाली है जी।
हाँ, उनकी रिलीज डेट भी आ गई है, 7 जून वो रिलीज कर रहे हैं। और बाकी फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि सेंसर में भोजपुरी मूवी का फंसना एक अपने आप में क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा क्या है कि भाई भोजपुरी मूवी को सेंसर किया जा रहा है। क्योंकि भोजपुरी मूवीज़ को अगर हम हिस्ट्री देखें तो कई ऐसी भोजपुरी मूवीज़ है जिनको एक्चुअली में सेंसर्ड होके रिलीज़ ही नहीं होना चाहिए था, वो रिलीज़ होके यूट्यूब पे भी चल रही है आज। और इन मूवीज़ पे जिनमें कहीं किसी मूवी में देशभक्ति दिखाई जा रही है, किसी मूवी में सामाजिक संदेश दिया जा रहा है, ऐसी मूवीज़ को सेंसर किया जा रहा है। ऑब्वियसली ऐसी मूवी पे ही सेंसर किया जाता है, ये भी बात सही है कि इन मूवीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है अगर कंपेयर किया जाए कमर्शियल मूवीज़ से। तो वो बोलते हैं ना कि पत्थर भी उसी पेड़ पे मारा जाता है ना जिस पे फल होता है। जिससे फल सही। तो आप कुछ हटके करेंगे, आप अलग करेंगे, कुछ हटके करेंगे तो हर्डल्स आती ही है। और वजह क्या होता है वो तो हर फिल्म की अपनी अपने अलग हर्डल्स होते हैं, अलग वजह होती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मुद्दों वाली फिल्मों में थोड़ा तकलीफ ज्यादा हो जाती है। मतलब छोटी छोटी इशू की वजह से रिवाइजिंग कमेटी में डाल देना, और उनको 2-3 महीना प्रोड्यूसर्स भी सफर करते हैं, एक अच्छा प्रोजेक्ट बन के रुका हुआ होता है, तो तकलीफ होती है। बट चलिए फाइनली आउटपुट ओके है, उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया है और हम लोग बहुत जल्द सिनेमाघर में इसको रिलीज करेंगे। क्या बात है, तैयारी उसकी। तो ये आफ्टर जो भी इलेक्शन है उसके बाद आप तुरंत ही इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर ही देंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लोग नहीं जानते हैं, सर ने बहुत कमाल की मूवीज़ बनाई है। बद्रीनाथ से इन्होंने शुरुआत की थी शायद, उसके बाद में इनकी सबसे सुपरहिट मूवी अगर हम लेटेस्ट देखें तो एमएलए दर्जी रही है। और लालू का लालटेन भी एक मूवी इन्होंने बनाई है यश मिश्रा के साथ में, और उनके साथ में और भी काम चल रहे हैं। तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे हैं। और कटान मूवी जिसके ट्रेलर की हमने कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ की थी, तो आप लोग बोल रहे थे कि हाँ भाई ये हमारे यहाँ की सच्ची कहानी है। आप बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने खुद कहा था कि हाँ ये हमारे यहाँ की सच्ची कहानी है। जो भी होंगे उस एरिया को करते होंगे कि यार ये आज तक किसी ने नहीं दिखाया है, ये इन्होंने दिखाया है। तो ये जो आइडियाज़ आते हैं आपको सच्ची कहानियाँ दिखाने का तरीका तो आपका बहुत ज़बरदस्त है। ये स्पेशल गोली ली जाती है या बस है भाई दिखाना है मुझे सच्चाई फिल्मों के ज़रिए ही सही? नहीं, मेरा मानना है कि रीजनल सिनेमा जो है वो मुझे लगता है कि रीजनल उस रीजन के प्रॉब्लम या उस रीजन के जो धरोहर है, या चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, पुराने चीजें हो या कल्चर हो, या उस रीजन के क्या संस्कृति है और क्या सबसे मेजर इशू है, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, उनको मुझे लगता है रीजनल सिनेमा के माध्यम से आप नेशनल लेवल पे दिखा सकते हैं। हमारे रीजन की क्या समस्या है, वो एक हो सकता है जो तमिलनाडु में रहते हो उनको ये नहीं समस्या पता होगा कि बिहार की क्या प्रॉब्लम है। सही बात। या हो सकती तो जो बॉलीवुड मेन स्ट्रीम में काम करते हैं उनको शायद नहीं पता होगा कि बिहार के सीतामढ़ी में या मुजफ्फरपुर में क्या प्रॉब्लम है। तो मैं वहां से हूं और मैं रीजनल सिनेमा में हूं तो मुझे पता है। तो मुझे एक लाइन में अगर कहूं तो रीजनल सिनेमा मीन्स कि आप उस रीजन के समस्याओं को, धरोहर को, अच्छी चीजों को, प्रॉब्लम्स को सिनेमा के माध्यम से आप दिखाए। तो मैं कोशिश वही करता हूं कि अपने सिनेमा के माध्यम से सोशली लोगों को जोड़ सकूं और उनकी समस्या को मैं लोगों तक पहुंचाऊं कि ये उनकी प्रॉब्लम है। अगर मैं इस फील्ड में हूं तो इसी के थ्रू ही कर सकता हूं। तो कोशिश करता हूं उसको दिखाने का, जो जितना मुझे समझ है, लगता है कि रीजनल सिनेमा का मतलब यही होना चाहिए कि आप अपने रीजनल चीजों को दिखाएं। सही है, मतलब रीजनल सिनेमा, रीजनल कहानियाँ और रीजनल लोकेशन और रीजनल ही सब कुछ होना चाहिए, तो ही रीजनल सिनेमा को आप रीजनल सिनेमा दिखा पाएंगे। अदरवाइज तो वही कॉपीकेट तो जो सदियों से चलता रहा वो तो आप दिखा ही सकते हो कभी भी। इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीजनल सिनेमा है, रीजनल चीजें हैं, बट मेकिंग का जो स्तर है वो हमारा स्टैंडर्ड लेवल का हो और बेहतर हो। आप उसको एक आदमी को लुंगी पहना के भी बहुत स्टाइलिश दिखा सकते हैं आप। तो मेकिंग का जो स्तर हो, टेक्निकल हो, वो हमारा अपडेटेड हो डे बाय डे, न कि हम नीचे आए।
बिल्कुल। टेक्निकल और चीज अगर बात को स्टाइलिश शूट करेंगे तो चीजें बेहतर होंगी और अच्छा लगेगा। बिल्कुल, टेक्निकली और क्वालिटी, मेन चीज़ होती है क्वालिटी देना। क्वांटिटी तो हर कोई दे रहा है, लेकिन क्वालिटी देने के लिए आपको मिक्स बनाना पड़ेगा, मिक्सचर करना पड़ेगा। आपके रीजनल को अच्छी क्वालिटी के साथ दिखाओ, आपका रीजनल हाई क्वालिटी का इंटरनेशनल ब्रांड भी बन सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, एग्ज़ैक्ट एग्री। तो सर एक बात बताइए, ये जो मूवी आ रही है आपकी, अभी फ़िलहाल आप कह रहे हैं कि वो तो रिलीज़ हो ही जाएगी, लेकिन ये जो कटान मूवी है इसका क्या सीन है? ये फिर उसके बाद रिलीज़ होगी? जी, हम जया पहले रिलीज़ कर रहे हैं सिनेमा हॉल में। उसके 2 वीक्स के बाद एप्रॉक्स हम कटान भी रिलीज़ करेंगे सिनेमा हॉल में। तो अगर सिल्वर जुबली हो गई जया, तो क्या कटान और जया को ही लड़वा दोगे आपस में आप? ओह! होप सो। उम्मीद करूँगा कि जो थोड़ा जया जो है वो कल्ट सिनेमा है। अगर ऐसी फ़िल्मों को देखने थिएटर में लोग आते हैं, तो ही इस सेक्टर में और बेहतर फ़िल्में बनेंगी। अदरवाइज़ टीवी के लिए तो फ़िल्में रेगुलर बन ही रही है, जो एपिसोडिक की तरह डे बाय डे, एवरी डे रिलीज़ हो रही है। बट कुछ अच्छे सिनेमा अगर बन रहे हैं, तो दर्शकों को भी चाहिए कि आप अगर सिनेमा हॉल में जाएँगे, देखेंगे, तो ही हम लोग एक्सपेरिमेंट कर पाएँगे। और सही। अगर आप सहयोग देंगे तो मेकर्स का भी हौसला बढ़ता है, प्रोड्यूसर्स की भी हिम्मत बढ़ती है, तो थोड़ा एक्सपेरिमेंटल सिनेमा बनाने का कोशिश वो भी करते हैं। अच्छा एक बात है, ये जो मूवीज़ बनाने का तरीका है आपका, बहुत मतलब बहुत लोग इंस्पायर हुए होंगे आपसे। उन्होंने भी सोचा होगा चलो हम भी ऐसा बनाते हैं। ऐसा हुआ है किसी बड़े डायरेक्टर ने सोचा हो कि यार ये धीरू यादव ये कर रहा है, मैं तो इससे बड़ा डायरेक्टर हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूँ? किसी का कॉल आया आपके पास कभी कि अरे यार धीरू तू ये कर रहा है, तुझे डर वर नहीं लगता? नहीं, बहुत सारे लोग मिलते हैं बड़े डायरेक्टर्स जो पहली बात तो मैं बड़ा और छोटा डायरेक्टर नहीं मानता। सब अपनी तरफ से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं और मिलते हैं, कई सारे डायरेक्टर्स मिलते हैं तो बोलते भी हैं कि यार बहुत अलग कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। हम भी जो थोड़ा एज जिनका ज़्यादा है वो हाँ। तो बोलते हैं कि मैं भी फ़िल्म लाइन में आया था और मुंबई आया था तो कटान और जया जैसी फ़िल्म बनाने ही आया था। बट हम समय के साथ बदल गए और हम धारों में बह गए और तुम धारों के विपरीत चल रहे हो। तो मेरा भी यही था, ऐसा लगता है कि एक लड़का बना रहा है जो विपरीत धारा के चल रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ कुछ अलग बनाने का। तो अच्छा लगता है कि वो लोग भी काम को एप्रिशिएट करते हैं और इंडस्ट्री के लोग भी एप्रिशिएट करते हैं। बट फिर बात वही आ जाती है कि जिस जिस जॉनर में मैं काम कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा-सा रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। तो हर प्रोड्यूसर्स कोई रिस्क नहीं ले प्रोड्यूसर्स के लिए पैसे का थोड़ा सा पंगा हो जाता है। वो भी सोचता है कि यार पैसे लगाओ यार। बिल्कुल, बिल्कुल, वही वही मैं कह रहा था कि वो रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, तो हर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। आपको बताऊँ इसी वजह से कटान मैं खुद प्रोड्यूस किया था। जी जी। और कटान मैं खुद प्रोड्यूस किया और उसमें सारे कलाकार काम करने के लिए रेडी हुए और एक अच्छा प्रोजेक्ट मैं बनाया, बना के प्रूफ किया, फिर और भी धीरे-धीरे लोग जुड़े और चीज़ें आगे बढ़ी। तो यही है कि रिस्क फैक्टर है जो हर कोई नहीं लेना चाहता है। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँ कि इसमें मेकर्स को भी एक कदम आगे आना होगा, तो सेम टाइम ऑडियंस को भी एक कदम आगे आना होगा। ऑडियंस को भी सपोर्ट करना होगा फ़िल्मों को तो ही और मेकर्स हिम्मत कर पाएँगे। बिल्कुल, ये बात सही है। कहीं न कहीं ऑडियंस का भी प्रभाव जो है बहुत बढ़ता है। आजकल भोजपुरी सिनेमा जो है ना, वो कहीं एक सर्कल के अंदर बंद होके रह गया है। टीवी और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब, या ज़्यादा से ज़्यादा वो एक पांचाल करके कोई आया है, चौपाल ऐप, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर रिलीज़ कर दे रहे हैं, ख़त्म। यहाँ पर सीमित करके एक एक बोलते हैं ना स्क्वायर के अंदर भोजपुरी सिनेमा को सीमित करके रख दिया गया है। भोजपुरी सिनेमा को कहीं ना कहीं आगे बढ़ के अपना हक मांगने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। जैसे आप अपना काम बहुत बखूबी से कर रहे हैं, लेकिन क्या
भोजपुरी की जनता जो 36 करोड़ या 30 करोड़ जनता है, क्या वो अपना काम सही से कर सकती है? क्या वो आगे बढ़ के इस तरह के अच्छे सिनेमा को देख के भोजपुरी को बढ़ावा दे सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि भोजपुरी जनता में जागरूकता है कि हम अपने ही सिनेमा को थोड़ा आगे बढ़ाएं, जैसे साउथ इंडियन इंडस्ट्री हो, वहाँ पर तमिल की मूवीज़, तमिल सिर्फ एक तमिल इंडस्ट्री जो तमिल का एरिया होता है, उस तमिल एरिया में ही 100 करोड़ कमा जाती है। अगर अच्छा सिनेमा होता है तो 200, 300 या 400 भी कमा जाती है। या फिर कम से कम अगर कम भी चलने वाली मूवी हुई तो वो अपना बजट निकाल लेती है और प्रोड्यूसर्स कहीं ना कहीं प्रॉफिट में आ जाते हैं। तो क्या यहाँ पर भोजपुरी जनता को प्रोत्साहन देने के लिए कोई प्रोड्यूसर्स या भोजपुरी एक्टर्स या डायरेक्टर कुछ कदम ऐसा उठा रहे हैं कि वो जनता में ये चीज़ जागृत कर पाए कि भाई हमको तो भोजपुरी सिनेमा ही देखना है, देखना चाहिए? देखिए, इसके लिए 3-4 सवाल आपके एक साथ कंबाइन है। तो इसके ये जैसे पहला पॉइंट ये है कि जैसे एज फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में आप देखेंगे, मुंबई में, तो क्या है कि मल्टीप्लेक्स में 100 मराठी फिल्म का चलना मस्ट है, ये रूल है। तो हमें वो यूपी बिहार के गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए कि एटलीस्ट 100 मल्टीप्लेक्स में भोजपुरी फिल्म चलेंगी। Exactly. तो ये एग्जैक्टली एक स्टेप अगर गवर्नमेंट लेती है तो एट द सेम टाइम मेकर्स को भी एक स्टेप लेना होगा कि अगर आपकी फिल्में मल्टीप्लेक्स में लगने वाली है तो आप फिल्म भी उस योग्य बनाएं। सही। तो ये दोनों वाइस वर्सा है कि अगर मल्टीप्लेक्स में लगेंगी तब जब आप अच्छी फिल्म बनाएंगे, और जब अच्छी फिल्म बनेगी तो मल्टीप्लेक्स में लगनी चाहिए। तो मुझे लगता है तो लोगों को एक एक स्टेप लेनी चाहिए। और अगर अच्छी फिल्म बन भी जाए, उसको स्पेस न मिले, उसको थिएटर अच्छा ना मिले, लोग न मिले, तो ही थोड़ा सा डिस्करेज हो जाते हैं मेकर्स। और अगर मल्टीप्लेक्स में लग भी जाए फिल्म और वो क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं है तो ऑडियंस निकल करके फिर वही बात बोलती है, अरे फिल्म में मजा नहीं आया। तो अच्छी ऑडियंस रहती है आपके साथ। तो एक एक स्टेप मुझे लगता है दोनों तरफ से होना चाहिए, हम मेकर्स को भी और सेम टाइम ऑडियंस को भी। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कह रहा था, आपने अभी साउथ का जिक्र किया, तो एक साउथ में एक अच्छी फिल्म आती है तो उसको कंप्लीट इंडस्ट्री प्रमोट करती है। हमारे यहाँ क्या है कि डिवीजन लोगों का बहुत है। एक की फिल्म आएगी, फिल्म होगी तो वो 2 लोगों को बोलेंगे अरे हाँ फिल्म तो अच्छा बना है, बट उसको वो प्रमोट नहीं करते हैं। और कहा जाए तो यूनिटी की कमी है। 90% ऑफ द जो लोग हैं वो सेल्फ उसमें रहते हैं कि मैं ही बेस्ट हूँ, मैंने ही अच्छा बनाया है, बाकी नहीं बना है। और जो स्टार्स है उनको चाहिए कि फिल्म कैसी भी हो, छोटी हो, बड़ी हो, कोई भी हो, उसको सपोर्ट करे, प्रमोट करे। जबकि मैं देखता हूँ जितने एल्बम्स के प्रमोशन होते हैं उतने फिल्मों के नहीं होते। सेम स्टार दोनों में होते हैं, गानों में भी और वही स्टार फिल्म में है, तो वो फिल्म को प्रमोट कम करते हैं, गानों को ज्यादा करते हैं, जो कि आने वाले भविष्य के लिए घातक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा तो ये सजेशन रहता है कि अच्छी फिल्म हो, किसी की भी हो, तो उसको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि उनके फैन फॉलोइंग और उनके ऑडियंस काफी है। तो अगर वो अच्छी चीज को प्रमोट करेंगे, वो अच्छा चीज खुद भी करेंगे, तो उसका फर्क जल्दी पड़ेगा। तो आपके इस जवाब ने मेरे दिमाग में 3 सवाल और पैदा कर दिए, तो मैं एक एक करके वो सवाल पूछता हूँ। पहला सवाल ये है कि ये जो गाने वाली बात कही, ये भविष्य के लिए खतरा नहीं है, ये एक्चुअली सवाल भी और जवाब भी है। ये भविष्य के लिए नहीं है, वर्तमान के लिए भी खतरा ही है। वर्तमान में ये खतरा बहुत सिर पे मंडरा रहा है पूरी इंडस्ट्री के, भोजपुरी के। मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूँ। तो ये एक मानसिकता कहीं ना कहीं भोजपुरी ऑडियंस के अंदर भी है कि उनको मतलब ही नहीं है अच्छे कंटेंट देखने का, उनको चाहिए ही नहीं अच्छा कंटेंट, उनको सिर्फ उनका स्टार चाहिए। ऐसा क्यों और ये कब से हो रहा है? क्या पहले भी ऐसा होता था, शुरू से ऐसा होता आ रहा है, या अभी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है? ये एक सवाल है मेरा, इस जवाब पर ये एक सवाल है। जब एक्चुअली पहले क्या होता था उसका तो मुझे ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं खुद इस इंडस्ट्री में लेट आया हूँ।
बट जब मैं आया था स्टार्टिंग में तो फिल्में बॉक्स ऑफिस चलती थी, हिट होती थी। जैसे डायरेक्टर है राजकुमार पांडे जी, उनकी फिल्में काफी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुआ करती थी जी। जी जी। बट इधर रिसेंटली आफ्टर लॉकडाउन ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो गया है। बेसिकली हुआ क्या है कि एक गांव है, एज फॉर एग्जांपल आपको बताऊं मैं, तो एक गांव है जिसमें एक दुकान है और उस दुकान में एक 3 रुपए का बिस्किट बिक रहा है। तो लोगों को ना आदत दिला दी गई है कि वो 3 रुपए वाले बिस्किट ही खाओ, बेस्ट है, और दुकानदार के पास सिर्फ 3 रुपए वाली ही बिस्किट है। तो होता क्या है कि उसको फिर आप 1 साल 2 साल बाद उस दुकान में गुड्डे बिस्किट रख दिया जा रहा है, तो भी लोगों को वो 3 रुपए वाली बिस्किट ही पसंद है, क्योंकि उनको सस्ते में वो मिल रहा है। तो वो समझ लीजिए दुकान भोजपुरी सिनेमा है। अब इसका ऑप्शन ये है, यहाँ तो इसका ऑप्शन ये, और गांव है वो ऑडियंस है, आप ये समझ लो। तो इसका ऑप्शन ये है कि या तो दुकानदार को ही 3 रुपए वाली बिस्किट रखना बंद करना होगा, या तो ऑडियंस को, जो गांव के लोग हैं, उनको वो बिस्किट खरीदना बंद करना होगा। तो पूरे गांव को ये समझाना कि ये बिस्किट ठीक नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। दुकानदार को समझाना जा सकता है, दुकानदार को समझाया जा सकता है। तो यही है, पर दुकानदार लोग समझे तो होपफुली समझना चाहिए लोगों को। लेकिन सेम स्टार जो एल्बम्स में इतने मिलियन ट्रिलियन जो भी जाते हैं व्यूज, मुझे तो एल्बम्स में इंटरेस्ट नहीं होते हैं ज्यादा, मैं सुनता भी नहीं हूँ गाने। बट मैं सुनता रहता हूँ, जब वो कोई गाने बहुत ज्यादा हाइप हो जाता है तब मेरे कानों तक पहुंचता है, तब मैं सुनता हूँ। तकरीबन 6 महीना हो चुका होता है तब। तो वो सेम स्टार जब फिल्म करते हैं तो वो चीजें, वो फिल्मों का हाइप क्रिएट होके नहीं आ पाता। ये सोचने वाली बात है कि एज ए एक्टर वो सेम दोनों जगह पे, दोनों ही फ्लोर पे वही हैं, बट ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनको सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है और वक्त को देखते हुए मुझे लगता है बदलना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और थी कि जैसे आपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात की, तो यहाँ क्या दिक्कत है? यूपी बिहार में तो 3-3 सांसद है आपके भोजपुरी से निकले हुए। आप ही ने जिन्हें स्टार बनाया, उस स्टार की वजह से वो सांसद बने। आपकी जो जनता भोजपुरी, जो हमारे सब्सक्राइबर देख रहे हैं, आप ही लोगों ने उनको बनाया है, आप ही लोगों ने उनको स्टार बनाया है और आप ही लोग उनको आगे लेके चल रहे हैं। और एक और चौथे सांसद अभी तैयारी कर रहे हैं आने की। जब 3-3 सांसद है आपके पास, तो हम इस तरह का रूल क्यों नहीं ला पा रहे? या किसी ने उनको इस तरह का सजेशन ही नहीं दिया, या उनको खुद इस तरह का कोई आइडिया ही नहीं आया कि हम भी यार क्यों ना महाराष्ट्र का जो तरीका वो फॉलो कर ले, तो हमारी भोजपुरी सिनेमा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सपोर्ट मिलेगा। एक छोटा सा रूल ही तो है, जो अगर योगी जी तो सुन ही लेंगे, इधर बिहार के मुख्यमंत्री से भी बात करें, तो भाई फायदे नुकसान की बात नहीं है, ये भोजपुरी सिनेमा की बात है। किसी एक का फायदा तो होना नहीं है, इससे होगा तो सबका फायदा होगा, और नुकसान होगा तो सबका नुकसान होगा। तो जब सबका फायदे नुकसान की बात है, पूरे भोजपुरी समाज इंडस्ट्री की बात है, तो क्या मिल के हम इस गवर्नमेंट को ये प्रपोजल नहीं दे सकते जो आप अभी कह रहे थे? या दिया है तो रिजेक्ट हुआ है, क्या हुआ है इसका कुछ बताएंगे आप? देखिए, मुझे जहां तक लग रहा है, दो पॉइंट्स इसके मेजर है जो मुझे समझ में आता है। एक तो जो शायद मुझे लगता है, एक दिनेश जी को छोड़ दिया जाए तो बाकी एक्टर्स जब पॉलिटिक्स में जाते हैं तो वो सिनेमा से दूर हो जाते हैं, जहां तक मुझे लगता है। या तो फिर वो भोजपुरी सिनेमा को सीरियसली नहीं लेते हैं और ना ही इनके मुद्दों पे वो ध्यान देते हैं। एक दिनेश जी हैं जिनका मैं हमेशा, मुझे पता चलता है कि वो सिनेमा भी कर रहे हैं और लोगों की बड़ी मदद भी करते हैं वो, और सिनेमा इंडस्ट्री से हैं, उनको हमेशा वो हेल्प करते हैं। तो उनके अलावा बाकी लोग तो मुझे लगता है कि वो भोजपुरी सिनेमा के लोगों से काफी दूरी हो जाती है। इट्स टफ टू रीच देम। और तो पहली बात तो आपके सवाल का ये जवाब। दूसरा,
जो आपने बोला कि पॉलिटिक्स में लोगों को अप्रोच करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो बिहार यूपी के पॉलिटिशियन हैं, जो टॉप मोस्ट पोस्ट पे है, वो लोग भोजपुरी सिनेमा के किसी भी लोगों को, एक आध लोगों को शायद छोड़ दिया जाए तो उसको सीरियसली लेते ही नहीं, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा ने कई दशक से अपना परसेप्शन ऐसा बनाया है ना कि भोजपुरी सिनेमा के लोगों को टॉप मोस्ट पॉलिटिशियन सीरियस से नहीं लेते हैं। एक आध लोगों को छोड़ दिया जाए तो ये मैं एकदम करवा कह रहा हूं। और भोजपुरी सिनेमा अब इधर टीवी आने की वजह से वल्गैरिटी खत्म हुई है और चीजें बेहतर हो रही हैं। जो पिछले 20 साल 30 साल से जो आपके ऊपर एक परसेप्शन बना हुआ है, उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। और सेम टू सेम भोजपुरी गाने सुनने वाले ऑडियंस को भी लोग अदर स्टेट में वैसे ही समझते हैं। बस भोजपुरी ऑडियंस की वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा तब जब वोट का टाइम होता है, क्योंकि इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। ये वोटिंग में अपना हिस्सा बढ़ चढ़ के लेते हैं, इनकी वैल्यू वहां बढ़ती है सबसे ज्यादा, अदरवाइज कहीं नहीं होता है। चुनाव के टाइम पर ही सबसे ज़्यादा स्टार प्रचारक जो होते हैं वो भोजपुरी एक्टर्स होते हैं, खास करके यूपी और बिहार। ये जो स्टार प्रचारक जाते हैं और अपना प्रचार करते हैं, भोजपुरी सिनेमा के नाम से लोगों को से वोट मांगते हैं, इन्होंने दिया क्या है भोजपुरी सिनेमा को?